कोरियन मैगी। हेलो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम जाने वाले हैं डीमार्ट। मम्मी को कुछ शॉपिंग करना था और मम्मी के साथ साथ मुझे भी शॉपिंग करना था मेरे पैसों से। आई मीन मेरी ईडी से। मतलब कुछ लोगों को पता नहीं शायद ईडी मतलब क्या होता है, मैं बताती हूँ। ईदी मतलब जो हमको ईद में पैसे मिलते हैं, जो बड़े देते हैं, जैसे कि मम्मी पापा चाचा चाची देते हैं ना, उसे बोलते हैं ईदी। तो ईदी लगना है मेरे, रुको दिखाती हूँ। तो ये रही मेरी इतनी सारी ईदी। तो ये देखो कितने सारी ईदी है, देखो। तो इस पैसों से ही मैं ईदी इस पैसों से ही मैं शॉपिंग करूंगी। तो इस पैसों से ही मैं शॉपिंग करूंगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना, ठीक है? तो मैं मेरे पैसों से स्टेशनरी का कुछ सामान लेने वाली हूँ। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो, स्किप मत करना। आगे बहुत फन होने वाला है और मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या खरीदने वाली हूँ। तो प्लीज तो हम बैठ गए हैं ऑटो में और निकल चुके हैं डीमार्ट के लिए। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, शायद बारिश आता होगा। बारिश का क्लाइमेट भी लग रहा है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5। हम लोग जल्दी जाने वाले थे क्योंकि डीमार्ट में एक्सप्लोर करते करते कैसे टाइम जाता पता ही नहीं चलता। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी डीमार्ट जाने के लिए क्योंकि बहुत दिन हुआ मैं डीमार्ट नहीं गई थी। फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे, इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन भी बहुत एक्साइटेड थे डीमार्ट जाने के लिए। मैं अपने मम्मी और नानी के साथ आई हूँ और मेरे भाई और बहन भी है साथ में। पापा आने वाले थे साथ में, उनको अचानक बीच में काम आ गया और उनको जाना पड़ा। तो हम पहुँच गए हैं डीमार्ट। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। वैसे तो हमेशा रहती है भीड़, लेकिन आज कुछ ज़्यादा है। मैं गई अपने स्टोरेज बैग लेकर सील पैक कराने। ये सबको करना पड़ता है वरना एंट्री नहीं मिलती। तो मैं जा रही हूँ अंदर, आप देख सकते हो मेरी खुशी। मैं और हमारा गए अंदर, मेरे मम्मी और नानी पीछे से आ रहे थे। फिर याद आ गया मम्मी और नानी ने पर्स को लॉक कराया ही नहीं। फिर मम्मी जाकर पर्स लॉक करा कर आई। आंटी ने पर्स लॉक करके दिया। मम्मी और नानी आ गए अंदर। फिर अंदर जाके देखा बहुत ज्यादा भीड़ थी। फिर मैं थोड़ा इधर उधर घूमी। घूमते घूमते मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं कहाँ आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अलग अलग रोज है। उतने में मुझे मम्मी और नानी ढूंढने लग गए। मम्मी ने मुझे बहुत ढूंढा। काफी देर ढूंढने के बाद मैं मिली मम्मी को। फिर मुझे पड़ गई मम्मी की बहुत बुरी तरीके से डांट। फिर मैं मम्मी की डांट खाकर चुप बैठी क्योंकि गलती मेरी ही थी। ऐसे मम्मी पापा का हाथ छोड़कर नहीं जाना चाहिए। भीड़ वाली जगह में हमेशा उनके साथ रहना चाहिए वरना कुछ भी हो सकता है। फिर मैं लास्ट तक मम्मी के साथ ही रही। तो घर के लिए भी कुछ सामान लेना था तो मम्मी वही ले रही थी। मुझे वेट नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे जाना था सेकंड फ्लोर पर, क्योंकि वो फ्लोर बच्चों का है, वहाँ सारा स्टेशनरी सामान मिलता है। यहाँ वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। मैं गुम गई थी। मुझे ढूंढने के चक्कर में मम्मी ने ट्रॉली ही नहीं लिया। फिर मैं गई ट्रॉली लेने। फिर मुझे याद आया जब मैं छोटी थी पापा मुझे ट्रॉली में बिठाते थे। अभी भी मुझे ट्रॉली में बैठना था। मैंने मम्मी को बोला मुझे ट्रॉली में बैठना है। मम्मी ने साफ मना कर दिया और मेरा दिल टूट गया। फिर हमारा भी आ गया ट्रॉली में बैठने के लिए। मम्मी ने उसको भी मना कर दिया। मम्मी ने बोला कि वो सीट बहुत छोटी होती है, वहाँ सिर्फ छोटे छोटे बच्चे बैठ सकते हैं, जैसे कि हमारा ओवेस। फिर मैंने खाए थोड़े चावल। मुझे कच्चे चावल खाने बहुत पसंद है। कौन कौन मेरी तरह डीमार्ट आने के बाद कच्चे चावल खाता है कमेंट में बताना। ओवेस बहुत देर तक नानी के गोदी में था। फिर नानी का हाथ दुखने लगा, इसलिए नानी ने उसको ट्रॉली में बिठा दिया। फिर हम आ गए फ्रोजन वाले जगह में। ये वाला जगह मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रेंच फ्राइज, स्माइली, चीज सब मिलता है। मैं फ्रेंच फ्राइज लेने जा रही थी। फिर मम्मी ने बोला फ्रेंच फ्राइज के 2 पैकेट घर में पड़े हुए हैं। फिर मम्मी और नानी अपनी अपनी शॉपिंग की। मम्मी ने लिया लक्स का सोप, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर मैं वेट कर रही थी मम्मी की शॉपिंग कब खत्म होगी क्योंकि मुझे जाना था ऊपर वाले फ्लोर में। मम्मी की शॉपिंग है कि खत्म ही नहीं हो रही थी। तो फ्रेंड्स आप वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। अभी थोड़ी देर से मैं ऊपर वाले फ्लोर में जाने वाली हूँ।
आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं जो कुछ भी लेने वाली हूँ आपको सब बताऊंगी। फिर मम्मी ने लिया लक्स का बॉडी वॉश, इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये वाला बॉडी वॉश मैं और अमारा भी यूज करते हैं। नहाने के 4-5 घंटे के बाद भी बॉडी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर मम्मी ने लिए बर्तन धोने के साबुन। उतने में ही एक लड़का आ गया ट्रॉली लेकर बीच में। फिर मम्मी ने उसको समझाया इतने छोटे जगह में क्यों आए हो ट्रॉली लेकर। फिर वो लड़का साइड से चला गया। और वैसे भी आज बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए लोगों को थोड़ा परेशानी हो रही थी। फिर मुझे देखी मेरी फेवरेट मैगी। मम्मी ने एक पैकेट लेने को बोला था, मैंने 2 ले ली। मम्मी गुस्से में देखने लगी क्योंकि मम्मी को ज्यादा मैगी खाना पसंद नहीं है। फिर ओवेस को दिख गए पाउडर के डब्बे। वो जो भी चीज देख रहा था वो लेने की जिद कर रहा था, इसीलिए उसको भीड़ वाली जगह में नहीं लेके आते हैं क्योंकि वो बहुत परेशान करता है। फिर मैं ऐसे ही फिरने लगी। फिरते फिरते मैं एक अंकल से टकराई। उनकी ट्रॉली मेरे पैर में लग गई, बहुत ज्यादा लग गई मुझे पैर में क्योंकि ट्रॉली बहुत भारी होती है। फिर मैं बहुत देर तक लंगड़ा कर चल रही थी क्योंकि मेरे पैर के छोटी उंगली को लग गया था। फिर मम्मी ने बहुत कुछ चीजें लिए घर के लिए। फिर मुझे दिख गई मेरी प्यारी कोरियन मैगी। कोरियन मैगी दिखे और मैं ना लूं ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मैं 3 अलग अलग फ्लेवर के कोरियन मैगी ली, येलो, ऑरेंज और पिंक वाली। अमायरा बस ऐसे ही हमारे साथ पीछे पीछे घूम रही थी। उसको नीचे वाले फ्लोर में कुछ लेना देना ही नहीं था, उसको सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर में जाना था। वो सिर्फ मम्मी के पीछे लगी थी, मम्मी जल्दी करो ऊपर चलते हैं करके। अब मम्मी की शॉपिंग हो गई। अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर में। और हमारे बहुत एक्साइटेड थे, हम लिफ्ट की तरफ भागने लग गए। तो हम लिफ्ट के पास जाकर खड़े हो गए। फिर हमने देखा कि लिफ्ट फुल थी। डीमार्ट वाले गोडाउन से सामान लेकर आ रहे थे। हमें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा क्योंकि डीमार्ट में तो लिफ्ट 2 ही है, क्योंकि हमें जाना था लिफ्ट से। हमारे पास ट्रॉली थी सामान से भरी हुई, हम ट्रॉली लेकर पायरम पर से तो नहीं जा सकते। फिर मैंने सोचा कि तब तक खाने की चीजें देखते हैं। लिफ्ट का वेट करते करते 2-4 चीजें और ले लिया हमने। फिर काफी देर वेट करने के बाद लिफ्ट आ गई। लिफ्ट तो आ गई लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरा गाँव ही निकल कर आ गया। इतनी ज्यादा भीड़ थी लिफ्ट के अंदर भी। लिफ्ट से लोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर हम फाइनली घुस गए लिफ्ट में। मुझे लिफ्ट में बहुत मजा आता है। जब लिफ्ट स्टार्ट होती है तब पेट में कुछ अजीब सा फील होता है। क्या आपको भी ऐसा सेम फील होता है? क्या सिर्फ मुझे ही फील होता है ऐसा? आप देख सकते हो मेरी शक्ल कैसी हो गई है। फिर हम फाइनली पहुंच गए ऊपर वाले फ्लोर में और हम पहुंच गए 2nd फ्लोर पर। अरे बाप रे, यहाँ भी बहुत ज्यादा भीड़ है गाइस। ये देखो गाइस कितने सारी चीजें हैं यहाँ पर। और थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे देखे क्यूट से डायरीज। वो डायरीज बहुत क्यूट थे गाइस, लेकिन मैंने तो नहीं लिया, लेकिन अमारा ने लिया। और इस साइड में है बहुत सारे पेन के डब्बे और उनकी प्राइस है 159 रुपीज़। और ये देखो यहाँ भी मुझे डायरीज मिली। ये डायरी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये हॉरर स्टोरी की बुक है, क्योंकि गाइस वो डायरी को लॉक भी है। और मुझे दिखा आइसक्रीम वाला इरेजर्स। यहाँ पर सारे चीज़ें बहुत क्यूट है गाइस। अभी तक मैंने कुछ लिया नहीं गाइस, लेकिन मैं देख रही हूँ इधर क्या क्या अच्छा है। फिर मैंने लिया एक क्यूट सी पिंक कलर की डायरी और आइसक्रीम वाला इरेज़र। अमारा ने भी सेम लिया। फिर मुझे दिखी एक क्यूट सी बैग, उसमें रबर बैंड, हेयर क्लिप सब था। उतने में ओवेस लिफ्ट के पास चला गया। उसको कुछ टॉय दिखा शायद वो लेने के लिए। मम्मी भागकर चली गई लेने क्योंकि लिफ्ट के पास सेफ नहीं होता है। फिर वो यहाँ वहाँ घूमने लगा, एक जगह बैठ ही नहीं रहा। देखो गाइस कितने क्यूट से पियानोज है, ऐसा सेम पियानो मेरे घर। फिर आगे जाने के बाद मुझे दिखे बहुत सारे पाउचीज। यहाँ पर देखो गाइस कितने क्यूट से पाउचीज है। मैं लेना चाहती थी लेकिन मैं नहीं लूँगी, अभी तो हॉलीडेज है, मुझे पाउच की क्या ज़रूरत है। जब स्कूल स्टार्ट होगी ना तब स्कूल वाली शॉपिंग करूँगी। फिर मैंने लिया अपनी ड्राइंग रखने के लिए एक फ़ाइल। अमारा का हाथ लगते ही सारे कंपास नीचे गिर गए। मैं पहले आने के लिए बहुत एक्साइटेड थी गाइस, लेकिन आने के बाद मुझे कुछ अच्छा दिखा नहीं लेने के लिए। ये देखो ओवेस फिर से पाउडर के पास चला गया। फिर ओवेस ने लिया अपने लिए पाउडर और क्रीम। ये देखो कैसे लगा, ट्रॉली में डाल दिया उसने खुद से। फिर मैंने लिया अपने लिए 2 स्केच पेन्स और 2 बिग साइज ड्राइंग बुक मेरे लिए और अमारा के लिए। और इस स्केच पेन्स के प्राइस है 159 रुपीज़। फिर मुझे नीचे दिखे स्टोरी वाले बुक और कलरिंग वाले बुक, लेकिन मैंने ऐसा लिया नहीं।
फिर मैंने देखा गाइस इस कलर वाले बॉक्स में कुछ कलर्स मिसिंग थे। पता नहीं इसमें से आधे कलर्स कहाँ गायब हो गए। मुझे तो लगता है बच्चे ही लिए होंगे इसमें से। फिर हमारा को लेना था बड़ा वाला कलर का बॉक्स। मम्मी ने मना किया क्योंकि उसी बॉक्स में बहुत सारे कलर्स मिसिंग थे। फिर मुझे दिखे यहाँ पर बहुत सारे पेंसिल्स। अब मुझे पेंसिल्स का कोई काम नहीं है। अब मैं 4th स्टैंडर्ड में हूँ और अब मुझे पेन से यूज़ करना है। हमारा को यह कंपास पसंद आया, उसकी प्राइस है 399। फिर मम्मी ने उसे मना कर दिया। और गाइस यहाँ पर आप खुद देख सकते हो यहाँ क्या क्या है। और यहाँ पर मुझे दिखे क्यूट से छोटे छोटे बुक्स। आप देख सकते हो मेरे हाथ में राइम्स वाली बुक है। फिर मैं बोर हो रही थी तो मैंने पियानो बजाया। फिर मुझे दिखा हैंडकरचीफ तो मैंने लिया 2 हैंडकरचीफ। फिर अमारा की नज़र पड़ी बॉल पर। अमारा ने बहुत ज़्यादा खेला बॉल से, उसका देखकर ओवेस भी जिद करने लगा। और यहाँ मिलते हैं सारे बॉयज़ के कपड़े। और मैंने थोड़ा चश्मा लगाकर पोज दिया। आपको मैं चश्मे में कैसे लगी कमेंट में बताना। फिर हमारा घूमते घूमते वही जगह पर आ गए। हमारा को लेना था स्टिकी नोट तो वो ले लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कितने क्यूट हेयर बैंड्स है, हेयर क्लिप्स है, नेकलेस है, रबर बैंड्स है। हमारा ने ट्राई किया एक हेयर बैंड, उसे अच्छा लगा और वो ले ली। उसको हेयर बैंड्स बहुत पसंद है। ये जो क्यूट से पिंक कलर के ब्रश है इसके प्राइस है 150 रुपीज़। फिर हमारा को पसंद आया है क्यूट से रबर बैंड वाले डब्बा तो उसने ले लिया। आप देख सकते हो इसकी प्राइस है 119 रुपीज़। फिर मम्मी ने हम तीनों के लिए डेली वेयर के कपड़े लिए। यहाँ के कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है गाइस। ये 2 टी-शर्ट ओवेस के लिए है, ये ऑरेंज वाला है मेरे लिए। आपको कैसा लगा इसका कलर बताना मुझे। ये वाला टॉप मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी इसलिए रख दिया मैंने वापस। फिर मैंने ट्राई किया जीन्स ट्राई करके कपड़ों के ऊपर बैठ गई। फिर मैंने जीन्स पहन कर कैटवॉक किया। वो कैटवॉक नहीं लग रही थी, डक वॉक लग रही थी शायद। मम्मी ने बहुत सारी जीन्स ट्राई करने बोले थे लेकिन मुझे बहुत बेजार आ रहा था गाइस। ये सारे फ्रॉक्स 399 रुपीज़ के हैं गाइस। हमारा को पसंद आई ये वाला फ्रॉक तो मुझे ये वाली जीन्स बहुत पसंद आई तो ये वाली जीन्स मैंने ले लिया। स्टेशनरी में मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया और मैंने कुछ खास लिया भी नहीं। मुझे कपड़े पसंद आ रहे थे, मुझे 2 जीन्स पसंद आ गए थे तो मैंने ले लिया। मुझे ये वाला फ्रॉक बहुत अच्छा लगा गाइस, बट मुझे याद आया ऐसा सेम फ्रॉक मेरे पास ऑलरेडी है। फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए मैं ज़मीन पर बैठ गई। फिर मम्मी ने भी अपने लिए कुछ कपड़े लिए। फिर हम आ गए फुटवेयर के सेक्शन में। यहाँ पर बहुत अच्छे कलेक्शन है चप्पल के। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मेरे साइज का कुछ मिला ही नहीं इसलिए मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो गया। बहुत अच्छे कलेक्शंस है लेकिन मेरे साइज के नहीं है। किस के साथ ऐसा होता है बताना कमेंट में। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है गाइस, मुझे जो पसंद आता है ना वो मेरे साइज की मिलती ही नहीं। फिर नानी और मम्मी अपने लिए चप्पल देख रहे थे, तब तक मैं और हमारा खेलने लगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। यहाँ पर ओवेस को टॉय मिल गया तो वो लेकर खेलने लगा। वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और हमें काफ़ी देर भी हो गई। फिर मैं और हमारा पता नहीं क्या कर रहे थे, पागलों की तरह हरकतें कर रहे थे क्योंकि हमें जाना था घर और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। जब तक मम्मी और नानी चप्पल देख रहे थे हमने सोचा कि थोड़ा टाइम पास कर ले। फिर मम्मी ने बहुत सारे चप्पल ट्राई किए। फिर मम्मी को एक जोड़ी चप्पल पसंद आई। यहाँ के चप्पल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है गाइस। मैं हमेशा डीमार्ट से ही खरीदती हूँ चप्पल। यहाँ पर बहुत सारे वैरायटीज़ होती है और क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी होती है। आप देख सकते हो मम्मी ने अच्छे फुटवेयर ट्राई करके देखा है। बहुत ज़्यादा चलने की वजह से मेरे पैरों में जलन होने लगी। फिर हमने चप्पल निकाल के बहुत ज़्यादा खेला, मम्मी का ख़त्म ही नहीं हो रहा था गाइस। एक के बाद चप्पल ट्राई करते ही जा रहे थे। फिर मम्मी को ये वाले चप्पल पसंद आए, फिर मम्मी ने पहली वाली चप्पल कैंसिल कर दिया। ये देखो गाइस कितने अच्छे फुटवेयर्स है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए मुझे 2 लड़कियाँ, हमने बहुत बातें की और वो हमारे फ्रेंड्स भी बन गए। फिर हमें देखिए ओवेस के साइज़ के चप्पल, बहुत क्यूट चप्पल थे लेकिन ओवेस के साइज़ के नहीं थे। जो पसंद आ रहे थे उसका साइज़ बड़ा था या तो छोटा था। फिर फाइनली हमने ओवेस को रेड कलर के क्रॉक्स ले लिया। हम आगे जाकर और भी बहुत कुछ चीज़ें लिए लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि शॉपिंग करते करते रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। बड़े व्लॉगर्स कैसे व्लॉग्स बनाते हैं, उनको तो सैल्यूट है गाइस। फिर क्लोजिंग टाइम हो गया था।
अनाउंसमेंट भी कर रहे थे। शॉपिंग करते करते कैसे रात के 10:30 बज गए पता ही नहीं चला। यहाँ पर ऐसे ही होता है डीमार्ट में, टाइम का पता ही नहीं चलता। फिर हम आ गए बिलिंग काउंटर के पास। हम बिल पे करके अपना सामान लेके बाहर आ गए। फिर मम्मी ने सारा सामान ट्रॉली से लेकर स्टोरेज बैग में डाल दिया। गाइस हम डीमार्ट आए थे कुछ 2-4 चीजें लेने के लिए। देखते देखते इतनी ज्यादा बिल हो गए पता ही नहीं चला। फिर हमने सारा सामान थैली में डाल दिया, फिर भी थैली छोटी पड़ रही थी। फिर हमने डीमार्ट से एक बैग लिया, तब जाकर सामान बराबर बैठा थैलियों में। डीमार्ट के बाहर चीज वाले पॉपकॉर्न मिलते हैं और सॉफ्टी वाली आइसक्रीम भी मिलती है। मुझे खाना था बट वो खत्म हो चुका था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर। अगर आपको ये मेरा डीमार्ट वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना कर लाऊंगी। तो फिर हम निकल गए घर के लिए। तो फिर हम घर जाने के लिए ऑटो में बैठ गए। तो फिर हमने किया डीमार्ट को बाय बाय। तो फिर आप सबको भी बाय कहते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।